किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शका को कार्यक्रम में स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, चौपाल माय में था की खातर ले आता रहे वहाँ नया विषय पर नई जानकारियाँ। यहाँ ही आज की चौपाल माय में था के लिए ले आया हाँ जानकारियाँ विभाग की, जो विभाग काम कर रहा है समाज की जड़ा ने मजबूत करवा को, देश का भविष्य ने उज्जवल बनावा की कामना करवा को। तो थे समझ तो गया ही होसी वो विभाग कस्यो हो सके है, कौन की खातर काम कर सके है। जी हाँ, वो विभाग काम करे है टाबरा को और महिलाओं के खातर। टाबर अपना देश को भविष्य होती तो बाका स्वास्थ्य का, बाका पोषण की, बाकी शिक्षा की चिंता करवो अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए। और टाबरा को स्वास्थ्य शिक्षा जुड़े रहे हैं बाकी मातासु, बाकी मासू। तो महिला और बाल विकास विभाग का नीसू जो जानकारियां आज का चौपाल माय में था की खातर ले रहे हैं हाँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग के कानीसु कसी कसी योजनावां चल रही है और बाको लाभ थे किया ले सको हो। और ऐसा जानकारियां देवा खातर आज की चौपाल में अपनी साथ पधार्या है सतपाल यादव जी। आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत करूँ हूँ। नमस्कार। आप उपनिदेशक है महिला एवं बाल विकास विभाग में कोटपुतली बहरोड सो। और कार्यक्रम में आपने उस साथ देवा के खातर एक और एक्सपर्ट ने बुलाया हाँ, जो है समीरा मक्कर जी। आपको भी कार्यक्रम में घणो स्वागत है। आप है बाल विकास परियोजना अधिकारी जयपुर से। तो अब आप कार्यक्रम में बातचीत को दौर शुरू करा और जाना कि जो विभाग की बात में शुरू में बताई वो किया समाज की जड़ा ने मजबूत करे हैं, किया टाबरा की खातर काम करे है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की खातर काम करे है। तो जो विभाग का जो मुख्य उद्देश्य है, जान ले रो काम कर रही हो, तो वे मुख्य उद्देश्य कई है। तो सबसे पहले आप समीरा जी से जाना कभी का विभाग का मुख्य उद्देश्य कई है। जी, इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं, जैसा कि अभी आपने कहा, जो हमारी देश की लगभग आधी आबादी हैं, उनको सुपोषित एवं सशक्त बनाना, और साथ ही बच्चे, जैसा कि आपने कहा, जो कि हमारे आने वाले भविष्य हैं, हमारे भारत के उज्जवल भविष्य एक्चुअली उन्हीं से होगा, तो उनको सुपोषित बनाना और उनके पूर्ण विकास पर ध्यान देना, ये हमारे विभाग का उद्देश्य है। ये हम 1975 से ये काम कर रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनके थ्रू हम ये सर्विसेज जो हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और राज्य में करीब 62,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनसे हम ये सुविधाएं जो हैं लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो सतपाल जी, कई मुख्य उद्देश्य है और आपका हिसाब से? बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के संदर्भ में विभाग 5 उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है। सर्वप्रथम 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है
वह है कि जो बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, उनका मनोवैज्ञानिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो और उनका शारीरिक विकास भी हो। इसी प्रकार से तीसरा जो उद्देश्य है हमारे विभाग का वो है कि जो अन्य विभाग काम कर रहे हैं बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, उनका समन्वित किया जाए, समन्वित प्रयास किया जाए उनका, इसीलिए समन्वित बाल विकास सेवाएं इसका नाम रखा गया है। और जो अगला जो हमारा उद्देश्य है कि समाज में जो बच्चों की मृत्यु दर है, उनकी रुग्णता की दर है, कुपोषण की दर है, स्कूल से ड्रॉप आउट की दर है, उनमें कमी लाना है धीरे धीरे करके, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। और अंतिम और जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानता हूँ वो है माँ को सक्षम बनाना, माँ को ज़्यादा समर्थ बनाना, ताकि वो अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके, उसके पोषण और स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सके। इन उद्देश्यों को लेकर हमारा विभाग काम कर रहा है और हाल ही में हम सशक्त नींव उज्ज्वल भविष्य की थीम पे जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलार बात आ है कि टाबरा को स्वास्थ्य मत्तई चोखो रेसी आछो रेसी जब कि माँ को स्वास्थ्य आछो रेसी और बने पोषण पूरो मिलसी। तो पोषण पर काम ज़्यादा करो जा रही हो ये विभाग के ऊपर, क्योंकि पोषण रेसी तो दिमागी स्तर और हर चीज़ भी की शारीरिक मानसिक विकास सगला विकास भी का अपने आप गेले गेले अच्छा चलता जासी। तो वो विभाग को जो मुख्य उद्देश्य है 6 उद्देश्य आपने सतपाल जी बताया कि किया विभाग काम कर रही है और विभाग की कई कई सेवाएं। देखिए हम लोग काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, काफ़ी योजनाएं हैं जिनसे हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी सरकार द्वारा जो है राशि महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाली जाती है। इनकी 2 स्कीम्स हैं। पहली है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है। उस योजना के अंदर जो पहली संतान होती है उसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको 6,000 रुपये जो हैं दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने अभी दिव्यांग जन जो माताएं हैं उनके लिए इस अमाउंट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया है, तो ये दिया जाता है। इसके साथ में अगर दूसरी संतान बेटी होती है तो उस केस में भी आपको जो है ये अमाउंट आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी के साथ एक मातृत्व पोषण योजना जो है राज्य सरकार की है, उसके अंदर भी जो दूसरी संतान है उसके समय में आपको जो है बेनिफिट अमाउंट दिया जाता है। तो सतपाल जी मैं तो यहाँ जानना चाहूँगी कि पहली मोटा मोटा आप कसी कसी योजनावां विभाग का नहीं सो चलाई जा रही है, बाका बारा में बाका नाम जान लिया पहली कि कसी कसी योजनावां चलाई जा रही है। अभी अपन ने चर्चा की कि हम 1975 से इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसका जो मंच है, जो प्लेटफॉर्म है, वो हमारा आंगनबाड़ी सेंटर है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हम समाज में बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो मूल रूप से हमारी 6 सेवाएं हैं, जिनमें शाला पूर्व शिक्षा, अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा है, औपचारिक रूप से नहीं प्रदान की जाती है। दूसरी जो हमारी सेवा है पूरक पोषाहार, कि उनकी पोषण की जो कमियां हैं वो दूर हो सकें और कुपोषण से हम मुक्त हो सकें, हमारे बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बाहर ला सकें। तीसरी जो मुख्य सेवा है पोषण और स्वास्थ्य सेवा शिक्षा से संबंधित है, कि उनको पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी दी जाए, शिक्षित बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए माँ को। और चौथी सेवा हमारी टीकाकरण है। 5वीं सेवा है हमारी जो है संदर्भ सेवाएं हैं, कि जो बच्चे कुपोषित हैं या बीमार हैं, जहाँ गंभीर स्थिति है, उनको हम चिकित्सा विभाग को रेफर करते हैं। तो इस प्रकार से इन 6 सेवाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं। अब अपन एक एक करके अगर इन सेवाओं पे बात करें तो हम पूरक पोषाहार जो सेवा है वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से इसके लाभार्थी वर्ग हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, जन्म लेने के बाद से लेके और 6 माह तक माँ को मिलता है। तो जो धात्री माता है उनको पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है मंथ में एक बार। फिर 6 माह से लेके 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मासिक रूप से पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो शालापूर्व शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पे रोज़ पढ़ने के लिए आते हैं, उनको पोषाहार शिक्षा दोनों चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाद अपन पोषाहार के बाद दूसरी सेवा पे आएँ तो वो है अनौपचारिक शालापूर्व शिक्षा। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ अनौपचारिक पे, कि अभी हम समाज में देख रहे हैं कि शिक्षा के अंदर औपचारिक बच्चा 2 साल 2.5 साल का होता है और उसको औपचारिक शिक्षा में धकेल दिया जा रहा है। तो आंगनबाड़ी केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अनौपचारिक रूप से खेल खेल में, बच्चे को पता ही नहीं क्या सिखाया जा रहा है, वो खेलने में मस्त है, उसको खेल खेल में शिक्षा दी जा रही है, उसको एहसास नहीं है कि शिक्षा मिल रही है और हम उसको शिक्षा दे भी पा रहे हैं। तो खेल खेल में अनौपचारिक रूप से उसको शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा वाले जो एस्पेक्ट है, शिक्षा का पहलू है, यहाँ पर हम बात करें तो उम्र के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जा रही है आंगनबाड़ी केंद्र पर। तो 3 से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चे हमारे पास आते हैं, 3 से 4 साल के बच्चे, 4 से 5 और 5 से 6 साल के बच्चे। उनको उम्र के अनुसार इनके लिए वर्कबुक्स होती हैं, उनके नाम हैं,
3 से 4 वाले बच्चों के लिए किलकारी के नाम से एक वर्कबुक है, जिसमें वो शुरुआती दौर में बच्चा कैसे सीखे आड़ी तिरछी लाइनें बनाना, कुछ उसको आकृतियों को पहचानना, समान प्रकार की आकृतियों को मैच करना, इस तरह की जो है गतिविधियाँ उस वर्कबुक में हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो करवाती हैं उनको प्रतिदिन, और उसमें निर्देश होता है कि क्या क्या गतिविधि कराई जानी है। फिर 4 से 5 साल की वर्ग बच्चों के लिए है उमंग करके एक वर्कबुक है, तो उस पर उनको नियमित रूप से काम करवाया जाता है। 5 से 6 साल के बच्चों के लिए तरंग नाम से है, तो किलकारी, उमंग और तरंग इन वर्कबुक के माध्यम से बच्चों को जो है अनौपचारिक शालापूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र पे दी जा रही है। इसी प्रकार से एक इंद्रधनुष करके एक वर्कबुक है, उसमें भी आंगनबाड़ी जो बहनें हमारी वो नियमित रूप से बच्चों को शालापूर्व शिक्षा की गतिविधियां उन पे करवाती हैं। तो ये 2 सेवाएं हुई। तीसरी सेवा है पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा जानकारी। तो 15 साल से लेकर 45 साल तक की जो किशोरी और हमारी माताएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको पोषण और स्वास्थ्य देखभाल किस प्रकार से अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ माँ रहेगी तभी स्वस्थ बच्चा रहेगा, तभी हमारा स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो बच्चों के और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उनको आंगनबाड़ी केंद्र पे सलाह, परामर्श, काउंसलिंग की जाती है, शिक्षा दी जाती है, और मेडिकल विभाग के माध्यम से भी, उनके कन्वर्जेंस से भी उनको समय समय पे मंथ में एक बार ANM बहन जी आंगनबाड़ी केंद्र पे आती हैं और उनका सलाह और स्वास्थ्य जाँच इत्यादि करती हैं वो। तो इस प्रकार से ये सेवाएं हम वहाँ पे 3 सेवाएं तो हम स्वतंत्र रूप से ICDS प्रदान कर रहा है। बाकी की 3 सेवाएं हैं, टीकाकरण है, स्वास्थ्य जांच है और संदर्भ सेवाएं। ये तीनों सेवाएं हम मेडिकल विभाग के समन्वय से हम जो है हमारे लाभार्थी वर्ग को प्रदान कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जोर है पोषण और शालापूर्व शिक्षा पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जिस प्रकार से आपके यहाँ प्रोग्राम होते हैं, हम देखते हैं ग्रामीण अंचल में चौपाल का प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें खेती किसानी की बातें होती हैं, और सब लोग ये जानते हैं कि अगर खेत में हम नर्सरी अच्छे से तैयार करेंगे तो फसल अच्छी आएगी। इसी प्रकार से हमारी जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ये हमारे देश का जो आने वाली जो पीढ़ी है वो नर्सरी तैयार कर रहे हैं, और ये अगर नर्सरी अच्छे से तैयार होगी तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है बहुत अच्छे से होगी और राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेगी। तो एक बार नींव राखी जा रही है बाकी कभी आगे मजबूत बी के ऊपर मजबूत मकान बन सके। नींव बाकी अच्छी होसी तो मकान अपने आप अच्छे होसी, आगे देश को भविष्य तय करसी, और जरूर आ पक्की बात है कि अच्छे ही भविष्य तय करसी। तो ऐ सेवाएं अपन सतपाल जी बता दी कि 6 सेवाएं दी जा रही है। शाला पूर्व शिक्षा पर ज़्यादा जोर दियो जा रहा है और महिला और बालिका का पोषण पर ज़्यादा जोर दियो जा रहा है। एक बात चला, एक योजना तो आपने पहले ही बताई दिया भी कि मातृत्व पोषण योजना, इसके साथ साथ और किसी योजना है जो चल रही है जहाँ के माध्यम से भी बन पीसा मिले है या कहीं मिला है? हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कैश ट्रांसफ़र की PMMVY यानी कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और मातृत्व पोषण योजना है। इसके साथ ही विभाग किशोरियों के लिए भी काम कर रहा है। किशोरियों में और औरतों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है, भारत में हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस, उतनी जागरूकता नहीं थी। इसका भी विभाग के पास एक योजना है जिसको हम उड़ान योजना के नाम से जानते हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत 15 साल से ऊपर की जो बालिकाएँ हैं और जो महिलाएँ हैं उनको सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में निशुल्क जो है सरकार प्रोवाइड करती है। आंगनवाड़ी केंद्रों से भी आप ये कलेक्ट कर सकते हैं, और वो महीने में हर माह आपको 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। तो सरकार की ये भी योजना है जो कि बच्चियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो कि एक बड़ा सवाल है इस समय, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और बहुत ज़रूरी भी है कि आप अपने लिए जागरूक कौन रहे तो दूसरा के लिए जागरूक तो किया रहे। तो जो बात आपने समीरा जी बताया कि स्वच्छता को ध्यान रखना चाहिए और जो सरकार अपने लिए उपलब्ध करवा रही है बाकी उपयोग आपने जरूर करना चाहिए। एक पीछे आप बात करा कि एक मातृत्व पोषण योजना चल है, तो पी के बारे में सतपाल जी मैं जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, वो पहले बच्चे के जन्म पे महिलाओं को 6,500 रुपये दिए जाते हैं, कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। 5,000 रुपये भारत सरकार दे रही है, 1,500 रुपये हाल ही में राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त उसमें वृद्धि करी है। उसी प्रकार से दूसरे बच्चे के जन्म पे राज्य सरकार द्वारा मातृ पोषण योजना जो है उसके माध्यम से 6,000 रुपये एक मुश्त जो है दूसरे बच्चे के जन्म पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो योजना, ये इस प्रकार से एक अद्भुत योजना है कि इसमें किसी प्रकार का पेपर वर्क नहीं होता है। लाभार्थी से, माता से किसी प्रकार का डेटा भी नहीं लिया जा रहा है। ANM के द्वारा जो डेटा उनके ममता कार्ड के माध्यम से संधारित किया जाता है, मेडिकल विभाग के PCTS एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे सारा डेटा जाता है और
उस पोर्टल के डेटा को ऐसे कैसे हम राजपोषण पोर्टल पे आ जाते हैं और उसके माध्यम से सिर्फ हम ये तय करना होता है कि हाँ ये बच्चा है जो ये पैदा हुआ है, ये सही, ये डेटा सही आया है नहीं है, तो हम लिस्ट निकाल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फील्ड से उसको वेरीफाई करके हमें वापस दे देती है। उसमें देखना यही होता है लड़का है या लड़की है। लड़की है तो PMMVY जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसमें दूसरी संतान अगर लड़की है तो भारत सरकार भुगतान करती है, तो वहाँ से पैसा मिलता है उसका। और अगर लड़का है तो राजस्थान सरकार उसका भुगतान करती है। तो ये वेरीफाई करना होता है। और एक चीज़ ये वेरीफाई करनी होती है कि कोई सरकारी सेवा में या कोई इस प्रकार से जहाँ पे उसको मातृत्व लाभ कहीं और मिल रहा है, ऐसी महिला हो तो उसको वेरीफाई करके देते हैं, उनको हम रोक देते हैं, बाकी कोई सीधा भुगतान हो जाता है। तो बहुत अद्भुत योजना है ये मातृत्व पोषण जो योजना है। इसमें किसी प्रकार का पेपर नहीं है, किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं है। लाभार्थी को इवन यहाँ तक कि पैसा जाता है, जब पता चलता है किसी स्कीम का पैसा आ गया, तो मैं बहुत तारीफ करता हूँ राज्य सरकार की इस मामले में कि ऐसी एक योजना बना के दी। इसके अलावा पोषण में भी हाल ही में एक शुरुआत हुई है 14 दिसंबर को, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। ये बहुत अच्छी योजना है। आंगनबाड़ी केंद्र पे 3 से 6 साल के जो बच्चे शालापूर्व शिक्षा के लिए पंजीकृत होते हैं, नियमित रूप से वहाँ आते हैं, काफ़ी समय से ये देखा जाता है, उनको नाश्ते में मुरमुरे खिलाए जाते हैं, गर्म भोजन में दलिया और खिचड़ी दिया जाता है। लेकिन काफ़ी समय से ये अनुभव की जा रही थी आवश्यकता कि बच्चों को क्यों नहीं दूध भी दिया जाए। तो राज्य सरकार ने ये पहल की है और एक अच्छी पहल है ये कि प्रतिदिन ना देगा, अभी 3 दिन दिया गया है सप्ताह में इस लाभ। तो 10 ग्राम दूध पाउडर के माध्यम से 100 ml का दूध हर बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्रों पे पिलाया जा रहा है। तो यह पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक और कदम है हमारे राज्य के अंदर जो उठाया गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि टाबरा ने दूध की जो आवश्यकता है और टेम पर विभाग का निशु जो आवश्यकता देखी जा रही है बान आगे सुधार का प्रयास कराया जा रहा है कि जिया देखा कि टाबरा की खातर दूध की जरूरत है तो दूध भी मानो उपलब्ध करायो जा रहे हैं और जिया जिया आवश्यकता होती जावे जिया विभाग आगे प्रयास करते जावे। जिया आप पहली बात छोड़ा कि किशोरी बालिका की खातर, तो किशोरी बालिका की खातर भी और कई योजनाएं चलती रही है जिया कि आपस केवा कि किशोरिया ने पहले हूँ आप अच्छा से तैयार करा, बाने अच्छी ताकत देवा, अच्छो पोषण देवा का आगे जाल भाई माँ बने तो बाने जो समस्या आया करे साधारणतः भाई समस्या को नहीं आवे, तो बाकी खातर और कई योजनाएं चला है। इसी के साथ जो किशोरियों के लिए जैसे कि आपने कहा कि अगर वो शुरू से ही स्वस्थ हैं तो आगे जाके और कई तकलीफ़ों से वो बच सकती हैं। इसके साथ ही अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ है। माँ अगर इन सब बातों के बारे में जागरूक है तो बच्चे पे भी उसका असर देखने को मिलता है। इसी के लिए हम न्यूट्रिशन एजुकेशन यानी न्यूट्रिशन के बारे में जो जागरूकता है या जो उसकी नॉलेज है वो बालिकाओं किशोरियों को भी दी जाती है आंगनवाड़ी केंद्र पे, जिसे हम न्यूट्रिशन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो इन केंद्रों पे बालिकाओं को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इन सारी सेवाओं से जो असर आया है वो ये आया है कि जो बाल विवाह हम बहुत ज़्यादा देखते थे उसमें आज किशोरियाँ खुद ही इतनी जागरूक हैं कि शायद वो बाल विवाह के लिए खुद ही डट के खड़ी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें उनको इसी तरीके से पता चली क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की जागरूकता जो है सरकार के माध्यम से मिल रही है। और जो आप बताया कि 0 से 6 साल तक का बच्चा को आंगनबाड़ी में देखभाल करी जावे, कहीं 20 पहली जो प्रसव पूर्व की जो बात है बी का बारे में भी विभाग काम करे। हाँ, अब सही प्रश्न उठाया आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शुरुआती मनुष्य के जीवन के शुरुआती जो 1000 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब से गर्भ में बच्चा आता है और जन्म लेके 2 साल का हो जाता है तब तक उसके 1000 दिन पूरे होते हैं। ये 1000 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। गर्भावस्था के जो 9 महीने 270 दिन का समय है वो, और उसके बाद 2 साल का समय, इसमें हमें गर्भावस्था में देखभाल करनी चाहिए। तो इसके लिए एंटीनेटल चेकअप कराए जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र पे भी, आंगनबाड़ी केंद्र पे भी महीने में एक बार ANM आके खुद जांच करके जाती हैं। उसके बाद डिलीवरी के बाद में भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। 6 माह तक जो है बच्चे को केवल स्तनपान कराया जाना है। जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर उसको स्तनपान कराया जाता है तो वो एक पहला टीका हो जाता है बच्चे के लिए। उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं अर्जित कर लेता है शुरुआती 1 घंटे में अगर उसको माँ का पहला गाढ़ा दूध अगर उसको पिलाया जाए तो। अब लेकिन इसमें डेटा भी बहुत कमज़ोर है। लगभग 42% जो बच्चे हैं वो जन्म के 1 घंटे के अंतर जो है ये दूध पी पा रहे हैं। तो हम इसको बढ़ाना चाहिए, समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं इसके लिए कि सभी बच्चों को माँ का पहला गाढ़ा दूध 1 घंटे के अंदर मिलना चाहिए।
और निरंतर 6 माह तक बच्चे को माँ का ही दूध मिले, ऊपरी आहार उसको दूसरी कोई चीज़ें नहीं दी जाए, ये भी बहुत आवश्यक है। तो लगभग जो है 60% से थोड़ा अधिक है ऐसे बच्चों की संख्या है, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और एक बात है कि कुछ प्रथाएं ऐसी चली हुई हैं कि उनके भी रोकथाम लगे, जैसे जन्म के बाद शहद पिलाना, जन्म गुट्ठी के नाम पे कुछ और चीज़ें देना, और ये चीज़ें हैं, इन पे रोकथाम होनी चाहिए। इनसे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। और 1 साल तक का जो बच्चा है, 6 माह से लेके 1 साल तक का, उसको भी देखभाल पे आवश्यकता है कि 6 माह के बाद उसका शारीरिक विकास हो रहा है, तो अब माँ के दूध से उसको पूर्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे ऊपरी आहार शुरू करना होगा। अब ऊपरी आहार में क्या दें, तो बच्चे को सेमी सॉलिड अर्ध ठोस आहार की आवश्यकता होती है, जैसे केला है और दूसरा फल है, सेब है, इनको मसल के दो आप, या चावल है और मूंग है, इनको थोड़ा मैश करके मसल के उन बच्चों को खिलाया जाए। एक बात और ध्यान देने की है कि ऐसी भी हम फील्ड में जब काम करते थे कि दाल का पानी पिला दो, तो पानी नहीं, पूरा वो पानी सहित दाल है वो पूरा अर्ध ठोस जो है वो पूरी खिलाना चाहिए। उसको दाल भी खिलाओ, उसमें जो पानी शामिल है वो भी खिलाओ उसको, तो दोनों चीज़ें उसको खिलाई जानी चाहिए। ये चीज़ें जागरूकता लाएं तो उसको 6 माह बाद उस बच्चे की जो बढ़ते हुए शरीर की जो आवश्यकता है वो पूर्ति करने के लिए उसको ऊपरी आहार की आवश्यकता। फिर 1 साल के बाद 2 साल तक का समय है, अगला 1 साल तक धीरे धीरे परिवार में दूसरे लोग जो खा रहे हैं उस पर आने लगता है वो धीरे धीरे। और एक बात है कि बच्चे को जब वो भोजन ले रहा है तो हम उसको हाथ से ना खिलाएं, हम उसे कटोरी चम्मच का प्रयोग करें। उसे शुरू में जब 6 महीने का बच्चा हुआ तो 1 चम्मच 2 चम्मच से शुरुआत करें। फिर हम तय करें कि भाई बच्चा कितनी बार मांग कर रहा है, जितनी बार मांग करे उसको भोजन देना चाहिए, और कटोरी चम्मच से देना चाहिए कि इन्फेक्शन से बचे। और एक माँ को एक आइडिया बन जाए कि मेरा बेटा दिन में 6 या 7 बार भोजन ले रहा है, भूख लग रही है उसको, वो भोजन की मांग कर रहा है, तो उसको अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इसकी पूर्ति होगी। हम फील्ड में कई लोगों से पूछते हैं कि भाई आपका बेटा ने भोजन किया कि नहीं किया, कब खिलाया था लास्ट टाइम, कितनी देर पहले खिलाया था, तो अक्सर माताओं का जवाब होता है वो तो खाता ही रहता है, अभी दादाजी के साथ खा रहा था, अभी ताई जी के साथ खा रहा था। इससे थोड़ा क्या हमें सही अंदाज़ा नहीं लग पाता है और बच्चे की जो आवश्यकता है उसकी प्रॉपर पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये जो शुरुआती 1000 दिन की जो मैंने बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को समाज में ये जो नर्सरी है हमारी बच्चों की, इसको अगर सही बनाना है, हमारी आगे पूरी पीढ़ी को सही बनाना है, तो शुरुआती जो 2 साल तक का बच्चे का जन्म के बाद का समय है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक है कि बच्चों में उद्दीपन ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है कि बच्चा सीखना चाहता है, आवाज़ की तरफ ध्यान देता है, और किसी प्रकार का स्पर्श हम करते हैं तो रिएक्शन देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बच्चे को देना चाहिए। इसलिए उसके पास आसपास हम खिलौनों की बात करते हैं, तरह तरह से आवाज़ निकाल के बात करते हैं, तरह तरह की दूसरी चीज़ें, तो वो उसकी जिज्ञासा होती है। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, हमसे डबल एक्टिविटी करता है उनका दिमाग। तो जितना बच्चा सीख पाता है इस उम्र में, विज्ञान का ये दावा है कि बच्चे का 90% जो विकास है दिमाग का वो 5 साल की उम्र तक हो चुका होता है। बाद में तो हम केवल जो है 10% ही ऐड कर पाते हैं। तो ये उम्र ऐसी होती है कि इस समाज में भी, बच्चों के अभिभावकों को भी, सभी को ध्यान देना चाहिए, और सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। तो स्टिमुलेशन जितना होता है, उनका उद्दीपन होता है, होना चाहिए। जिज्ञासा बच्चे की जितनी बढ़ेगी उतना ही अच्छा रहेगा, वो पूछेगा, सीखेगा, उसका दिमाग एक्टिव होगा। नींव अभी अपन बात कर रहे थे कि उद्देश्य क्या है, तो कुपोषण दूर करने के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, भावनात्मक, बच्चे के बड़ों के द्वारा उसको प्यार दिया जा रहा है तो वो भी आगे प्यार देगा। उसको डांट मिल रही है तो तनाव में रहेगा, आगे जाके वो हिंसा कर सकता है, तनाव में जिएगा, घुट घुट के जिएगा। उसके व्यक्तित्व का जो रूप उभर के आना चाहिए, जो समाज में वो दे सकता है अच्छा, वो नहीं दे पाएगा। तो खेल खेल में ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करें, उसको ऐसा माहौल करें कि बच्चों को खुशी रहे और उसका दिमाग का पूरा विकास हो सके, शरीर का पूरा विकास हो सके, उसकी भावनाएं जो है विकसित हो सके। तो सर्वांगीण विकास के लिए ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाना आवश्यक है। तो कुल मिलार में टाबर के चारू में आपने यान का खिलौना मिलना चाहिए, या भी थे सोचता हो कि टाबर कशो बोल रहे पण टाबर बोल रहे को नहीं, पण वो समझे सब है, तो चालता फिरता ही आपने टाबर शू बतलाड़तो रहना चाहिए कि वो आपने सुन सके, आपने ठा पड़ सके कि वो सुने है, वो बोलबा की कोशिश करे, तो धीरे धीरे विकास का जो सीढ़ियाँ है वो आगे चढ़तो जासी। और जो आप पोषण की बात कर रहा है, तो समीरा जी शू जाना कि पोषण अभियान चलाया जा रहा है, बी के तहत और भी कई आयोजन करे हैं, तो वो अभियान कई तरीका से चला है। सितंबर माह में हम पोषण अभियान हमारे विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो कि पोषण से ही लेना देना जिनका है। अभी जैसे आपने सर जो बता रहे थे कि हम लोग जो है हर लेवल पे, हर स्टेज पे जो है पोषण का और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। जिस तरह से प्रसव पूर्ण अगर माँ स्वस्थ होएगी तो बच्चा जो है वो मैलनरिश नहीं होगा। फिर भी अगर बच्चा जो है कुपोषित है तो कुपोषण वाले बच्चे जो है उनको स्पेशल आहार दिया जा रहा है जिससे कि उनका जो कुपोषण, उनका जो वेट है, हाइट है, वो जो है प्रॉपर लिया जाए। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं हम 1 माह में कराते हैं और हम ही नहीं, मतलब ये भारत सरकार की पहल है, तो हर राज्य में पोषण माह मनाया जाता है। उसमें कई एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिनको एक डैशबोर्ड के थ्रू हम ऑनलाइन भी, क्योंकि अब हम लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने की हमारी जो इंटेंशन है उसको हम जो तकनीक है उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो विभाग जो है हमारी कई स्कीमें लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने तकनीक का बहुत सहारा लिया है। इसी तरीके से एक डैशबोर्ड है जिस पे हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स जो पोषण माह में कराई जाती हैं उनको उन डैशबोर्ड पे डालते हैं जिससे कि सब अवेयरनेस भी रहे, सब लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी भी रहे, सबको पता रहे। और जी कई योजनावां आयोजन भी कराया जावा है, मैं सुनवा ने मिला है, बुलावा है कि आज आंगनबाड़ी में आज जो गोद भराई होसी वह आयोजन कहीं हुआ है, की तरीका कराया मैं जावा। समीरा जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाह रहा था कि जो पोषण अभियान की आप बात कर रहे थे, 8 मार्च 2018 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने झुंझुनू से इस अभियान की शुरुआत की थी। उद्देश्य यही था कि हम कुपोषण में कमी लाएं, जो नाटापन है बच्चों का। अब हमारे उम्र के हिसाब से बच्चों की लंबाई नहीं है तो नाटापन की समस्या आ रही है, उसमें कमी लाएं, एनीमिया में कमी लाएं। तो ओवरऑल कुपोषण और इनको कमी लाने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई और इसमें सामुदायिक कार्यक्रमों पर मुख्य जोर दिया गया। आज हम बात करते हैं कि कुपोषण, हाँ हो सकता है कि अभाव हो हमारे पास खाद्य पदार्थों का, लेकिन एक बड़ी समस्या नहीं है ये। आज उपलब्धता की समस्या इतनी नहीं है जितनी कि व्यवहार की है। आज सभी के पास खाने पीने की सामग्री है, हो सकता है कहीं कहीं नहीं हो, लेकिन उसको सही तरीके से उपयोग करें, सही समय पे मिले वो, ये बड़ा एक चैलेंज है। इसलिए व्यवहार परिवर्तन की अप्रोच पे सरकार का फोकस है और इसके लिए 5 प्रकार के सामुदायिक कार्यक्रम इस पोषण अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं ताकि समुदाय की भागीदारी रहे, परिवार की भागीदारी रहे पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल में। तो ये 5 प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोद भराई का एक प्रोग्राम है जिसको अपन गर्भावस्था परामर्श दिवस के रूप में भी मनाते हैं कि जो अभी माँ बनने वाली है, गर्भवती जो माताएं हैं, उनको 4 महीने की जब गर्भवती हो जाती हैं तो उनकी परिवार की दूसरी महिलाओं को, आसपास की महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र पे आमंत्रित करते हैं और एक फंक्शन के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं कि भाई आप 4 महीने की गर्भवती हो गई हैं, अब आपको विशेष रूप से खान पान का ध्यान रखना है, आपके आराम की भी आवश्यकता है आपको, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका मन प्रसन्न रहे, तो स्वस्थ शिशु का जन्म होगा। और इसमें मुख्य भागीदारी होती है परिवार की महिलाओं की, आसपास की महिलाओं की। तो उनकी सास को, ननद को, इनको बुलाया जाता है ताकि उनको भी समझाइश की जा सके, परामर्श दिया सके, आप भी घर पे इनका ख्याल रखें। तो विभाग का माध्यम से सारा प्रयास कराया जा रहा है कि भाई थे खुश रहो तो था को टाबर खुश रहे सी, और विभाग ही था के घर आर खुशियां भी मनावे है कि जाने पतो को नहीं थे मनाओ को नहीं मनाओ थांगन टेम है कि को नहीं। तो विभाग खुद प्रयास करे है, गोद भराई का प्रयास करे है और कतरी योजनावां चला रखी है। तो कुल मिलाकर बात आया कि फायदो तो खुद ने उठानो पड़सी, जागरूक थाने रहनो पड़सी। विभाग का माध्यम से जो योजनावां चल रही है वहाँ का माध्यम से थाने विभाग का योजनावां को फायदो उठानो पड़सी। फिर चौपाल में हाजिर हुआ नई जानकारियां लेर आप पधारिया कार्यक्रम में मन अतरी अच्छी जानकारियां दी जी का खातिर आपको धन्यवाद ज्ञापित करूं और फिर मिलछा नई जानकारियां की खातिर आभार माने देव इजाजत। तो राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इप्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें।
पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।